नमस्कार दोस्तों, बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो है बहुपद जो है स्टार्ट करूंगा, जिसे पॉलिनोमियल बोला जाता है। आप जो है देखिएगा, इसके जो है पूरे मैं डिटेल बता दूंगा, ताकि जो है आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। अगर आप देख लेंगे इस वीडियो को, आपका एक भी वीडियो जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है बहुपद क्या है? चर अचर के गुणांक तथा ऋणात्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक की बहुपद कहा जाता है। अर्थात धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक चिन्हों से बनी कई बहुपदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अर्थात a+a1x प्लस a2x² डॉट इतना जाएगा प्लस an x की पावर जो है n के रूप में व्यक्त रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे या जहाँ a1 a2 a3 डॉट an अचर वास्तविक संख्या होती है और n पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों देखिए 2x की पावर 5 प्लस 3xy की पावर 3 प्लस 6x² ये सब है। अब देखिए क्या होता है ना, कि आपको इसके बारे में तो पता चल गया कि बहुपद क्या होता है। ये सारे जो है बहुपद है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, बीजगणितीय बहुपद क्या होता है। दोस्तों बीजगणितीय बहुपद जो है चार बहुपद को मिला लेने से जो पद प्राप्त होते हैं उन्हें बीजगणितीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए ये एक बात बताइए, ये x है, केवल अचर है, बट इसमें जो है 2 आ जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो इसको हम बीजगणितीय जो है बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों x-7 है, इसको हम बीजगणितीय जो है बोला जाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बीजगणितीय बहुपद के प्रकार क्या है। बीजगणितीय बहुपद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अचर बहुपद, दूसरा चर बहुपद। आप देखिए ध्यान से क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अचर बहुपद किसे कहते हैं? अचर बहुपद का अर्थ है ऐसा है पद जिसका मान बदलता नहीं है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, इसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक संख्या दोनों हो सकते हैं तथा अचर बहुपद का घात जो है 0 होता है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है जैसे 1 2 3 डॉट इत्यादि अचर बहुपद है, क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। चर बहुपद में क्या होता है दोस्तों? चर बहुपद का अर्थ ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है, उसे चर बहुपद कहते हैं। चर बहुपद को x y z द्वारा सूचित किया जाता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे देखिए x बराबर 2y प्लस 4 ये चर बहुपद है। देखिए बहुपद के पहचानने की क्या विधि होता है। यदि किसी व्यंजक की सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x² प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का घातांक धनात्मक है। ओके दोस्तों, अब देखिए बहुपदों की घात 2x² प्लस x प्लस 3 में चर की घात कितना है? मैक्सिमम जो है 2 है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम 3 है, इसमें मैक्सिमम 4 है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, घात के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। एक शून्य बहुपद, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद होता है। अब ध्यान समझिए, शून्य बहुपद px बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता है। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 हो, ये ऐसा 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए x प्लस 5 बराबर 8 है, यहाँ x की घात 1 है। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। x² प्लस 4 बराबर 7, x² प्लस y बराबर 6 इतना। त्रिघात बहुपद दोस्तों जो है पावर 3 रहेगा, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चर की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार बताइए। देखिए बहुपद जो है कितने प्रकार का होता है, अब ध्यान समझिएगा।
एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद तथा तीन चर वाले बहुपद। आइए अब इनके बारे में बताइए। देखिए ध्यान समझिए। पहला क्या कर रहा है, एक चर वाले बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो वह एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x+3 = 9 है। दो चर वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें दो चर हो उन्हें हम दो चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए x+z a+b, ये दो चर वाले हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तीन चर वाला क्या होता है दोस्तों, इसमें तीन चर आ जाएगा, x+y+z या a b c, तीन चर वाला आ जाएगा। बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे ax+b का शून्यक होगा -b/a होगा। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी पे जो है बेस पे आपका सवाल बनता है। बोलेगा रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, px = ax+b है। आप अगर यहाँ से -b/a बराबर करेंगे तो माइनस अचर पद बटे x का गुणांक होता है। एक बात बताइए, ये देखिए द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा, px = x² + bx + c बराबर रहेगा, दिया रहेगा आपको शून्य क्या होगा, ये सिरदराचार्य का फार्मूला होता है। ओके दोस्तों, अब जो है सिरदराचार्य का फार्मूला होता है, ये क्या होता है, उसका चरों का योगफल होता है। ये होता है चरों का गुणनफल होता है। ये क्या होता है, दोनों का योग होता है। कहने का मतलब ax² + bx + c बराबर, इसको आप ऐसे कर सकते हैं तुलना। ओके दोस्तों, अब देखिए कह रहा है px = ax³ + bx² + cx + d। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये त्रिघात वाला है, इसको भी इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये त्रिघात वाला है। अब ध्यान समझेंगे तक समझ में आएगा। देखिए गुणनखंड नियम तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है बहुपद को घात के बढ़ते या घटते क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाता है दोस्तों। दो बहुपदों का युगफल अंतर और गुणनफल हमेशा एक बहुपद होता है, लेकिन दो बहुपदों का भाग हमेशा बहुपद नहीं होता है। द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या दो होती है जिन्हें अल्फा बीटा कहा जाता है। त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या तीन होती है जहां अल्फा बीटा गामा होता है। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन जो है प्रत्येक परिमेय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता। देखिए ध्यान से, कह रहा प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आशा करता हूँ कि ये सब तो आपको आता ही होगा दोस्तों। ओके, आज का क्लास कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।